हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आपको दिख रहा होगा मेरा बेटा क्यों बैठा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ना ऑयल मसाज नहीं किया है ना बेटे के सिर में। और क्योंकि उनके में जूं हो गए थे तो वो साफ़ किए थे तो कुछ दिन तक नहीं लगाए, क्योंकि उसके ना वो हट जाते हैं। तो फिर मैं आज सोच रही थी कि मैं अपने सिर में भी ऑयल मसाज करूँगी अपने, और साथ ही साथ अपने बेटे के भी सिर में मसाज करूँगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। तो मैंने सोचा कि अपने भी और बाबू के भी, जैसे अभी दो घंटे तक तो हम नहीं नहाएंगे, तो ऐसे होता है ना कि 2 घंटे तक गर्मी भी है, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और इसको भी लगा दूँगी। तो बच्चों का ना कभी कभी केयर करना भी चाहिए। और आज मुझे बनाना था लौकी का कोफ्ता, तो मैंने सोचा कि सब काम निपटा लूँ फिर लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी। तो अभी देखिए अपने बेटे को तो लगा दी और फिर मैं लगा रही थी, तो मेरा बेटा मेरे को हेल्प करता है। मेरे को हेल्प करने से बजाय है कि ये हो जाता है ना कि वो लगाता है, फिर उससे गिरता तो ज़रूर है, बच्चे हैं ना, लेकिन उनके साथ भी लगे रहना पड़ता है, क्योंकि तभी उनको अच्छा भी लगता है कि मम्मी मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो कहते रहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बालों में भी तेल लगा रही थी, बहुत अच्छे से लगाई, लेकिन आज बहुत कुछ नहीं लगाने के बाद बहुत कुछ हो गया था। मैं आगे की वीडियो में बताती जाऊँगी। तो फिर आज पानी को भी लेकर होगी, पानी को लेकर कुछ हुआ नहीं था, समस्या मेरे साथ हो गई थी। तो अभी तो मैं फटाफट तेल लगा के बाल झाड़ ले रही हूँ, बाल झाड़ के फिर पोनी कर लूँ, फिर अपने घर की भी सफाई करूँगी। अभी देखिए मेरे सब कुछ इतना बिखरा हुआ है। बाबू को मैंने पढ़ा लिया था और छुट्टी का दिन था, तो आज मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगी। तो अभी बाल भी झड़ रहे थे, गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं इसके जाने की वजह से ना मैं भी नहीं धुल पाती हूँ बालों को जल्दी से। लेकिन मुझे अब धुलना है, क्योंकि अभी मैंने धुला है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अब 2-3 दिन के बाद ज़रूर धुल दूँगी। तो फिर इसलिए रोज़ करूँगी। तो अभी तो मैं कपड़े वगैरह, क्योंकि कल मैंने बेडशीट धुले थे तो वो अभी वैसे ही पड़े हुए थे। मैं सुबह ही ज़्यादातर काम करती हूँ, शाम को मैं नहीं करती हूँ। और ये कमरे में ना मैं बेटे से कह रही थी उधर से कि तुम अपना पूरा सामान इधर फेंको, तो वही सामान मुझे फेंक के दे रहा था कि मैं यहीं पर एडजस्ट करूँगा सब कुछ। मैंने खिलौना कहा कि तुम यहीं पर खिलौने रखना, आज के बाद बेड पर नहीं ले जाना, क्योंकि होता क्या ना, छोटे बेड पर कोई बैठता नहीं है, बस सामान ही रहता है, या तो बच्चे को लेकर के 2 मिनट बैठूंगी, उसको लिखवाऊंगी या कुछ ऐसा ही रहेगा। तो फिर देखिए मेरा पूरा घर तो सही हो गया था, बस वही नॉर्मल बेडशीट और ये सब सेट करना मेरा, वो मैंने करके फिर फटाफट झाड़ू लगाई, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी भी काम करना था। मुझे फिर इनके भी कपड़े अभी धुलने थे और मुझे बाल धुल के नहाना भी था, तो इनके कपड़े भी धुलने थे। तो फिर ये होता है ना कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, क्योंकि अभी छुट्टी के दिन ना हो ही जाता है कि थोड़ा लेट लतीफ़ तो हो ही जाता है, सबके साथ हो जाता है। और हाउसवाइफ भी थोड़ा लेज़ी हो ही जाती हैं, क्योंकि जिस दिन जाना रहता है उस दिन तो फटाफट सब काम हो जाता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन तो धीरे धीरे लेट ही होते चला जाता है। तो मैंने अभी किचन के बर्तन भी धुले, सुबह शाम को धुले भी नहीं थे, मन नहीं कर रहा था कुछ करने, कभी कभी नहीं करता तो नहीं भी करती हूँ। तो अभी सबसे पहले तो किचन वगैरह का पूरा रेक पूरा साफ़ करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें करना होता है ना। झाड़ू लगा ली मैंने फटाफट, तो मैंने सोचा किचन भी अब साफ़ कर दूँ, तो जल्दी ही साफ़ हो जाता है 10-15 मिनट में, क्योंकि बर्तन तो मेन होते हैं किचन के, बाकी यही चीज़ होती है ना। और कभी कभी अपना भी थोड़ा केयर कर लेना चाहिए। तो आज मैंने ऑयल मसाज किया ज़रूर से, और अभी मेरे बेटे को कुछ भी नहीं खिलाया था। तो मेरी कल रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तहरी और सब्ज़ी मैंने बनाया था ग्रेवी, तो ग्रेवी के साथ न्यूट्रेला मैंने डाल दिया था, तो दोपहर बाबू खा लिया था, तो वही थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि बाबू को फटाफट बना देती हूँ, फिर इनको भी खिला देती हूँ, क्योंकि होता नहीं बच्चा बोलता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसको भूख तो लगती है। मेरे बेटे को कभी भी ये कहता नहीं है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। अभी भी मैं दवा भी लेकर आई हूँ, तभी कभी कभी कह रहा है, तो मैं सोची इसको 2 फाइल पिला दूँ, तो भूख थोड़ा खुल के लगेगी, तो अच्छे से खा पी लेगा। तो फिर अभी देखिए वो और मेरे बेटे ने शरारत की है कि मैं घर पे नहीं खाऊंगा, मुझे घर पे तुम हाथ से ही खिलाओ। तो मैं खाना खिला के फिर मैं नहाऊंगी और बेटे को भी नहलाऊंगी। तो फिर अभी नहाने के बाद आपसे मिलते हैं हम। और क्यों फिर उसके बाद मैं आ गई थी, नहा धो करके फ्रेश हो गई थी। यहाँ पे ना अभी थोड़ी लाइट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता ना क्यों हो रही है, ऐसे रोशनी में थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो अभी मैंने कोफ्ता बनाने के लिए मैंने काटा, तो देखा अंदर से सूख चुकी है। फिर भी मैंने कहा चलो कद्दूकस करके देखते हैं कि छिल जाता है कि नहीं। तो कद्दूकस में ना अंदर के तो कुछ सूख गए थे, तो वो नहीं छिल हो रहे थे, सिर्फ बाहर के ऊपर ऊपर के हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि बनाना भी मतलब हर चीज़ करो और फिर अच्छा भी नहीं बनेगा, तो मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी। तो ये होता है ना, क्या चाह रही थी क्या बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आलू लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आलू लौकी के साथ अदौरी डाल दूँगी, तो उससे और थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने फटाफट आलू अदौरी सब काटना शुरू की, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, अब बन क्या गया। तो आज मैं आपको आलू अदौरी की सब्ज़ी बताऊंगी कि मैं किस स्टाइल बनाती हूँ। मैं फटाफट बनाती हूँ, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है मेरे साथ है, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि अच्छी सी सब्ज़ी बन जाए, कोई भी सब्ज़ी बन जाए। तो इस बार मैंने लौकी बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो मैंने लौकी काट लिया जो भी काटना था। फिर लहसुन प्याज मैं सब छील लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ बाहर, क्योंकि मैं किचन में मिलूँगी, क्योंकि इतना देर रोज़ ही रहता है। तो फिर मैंने देखिए सब कुछ कर लिया था,
और अदौरी भी निकाल के बाहर ले, कि तैयारी में रहता है ना कि बाल मेरे धुले भी थे, मैंने आज हो गया था बाथरूम में ये चीज़, क्योंकि मैं बाबू को भी बाल धुल के नहाना था और हमको भी नहाना था। तो पानी अभी मैं मसाले दिखा लेती हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी बता। देखिए मैंने एक प्याज लिया था, लहसुन लिया था और मिर्ची, और इतना से 1 चम्मच जीरा और 2-3 4-5 लौंग, 4-5 मिर्च ले करके मैं इसको साथ में पीस लूँगी। तो हुआ क्या कि पानी तो भर ली, 1 बाल्टी बस पानी रह गया था, बाबू का भी बाल धुलना था, मुझे भी, तो मैंने अब बाल भी धुलना था, तो मैंने हल्के हल्के पानी से ही हम लोग बाल धुल के नहा के निकल आए। और पानी की समस्या हो गई कि पानी अब नहीं था, तो फिर मैं फ़ोन कर भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बाथरूम में थी कुछ भी, और ये भी नहीं थे। तो फिर मैं क्या करती, फिर वही हुआ, फिर मैं नेक्स्ट दिन बाल धुलूँगी। इसका तो बाल अच्छे से धुला गया था, लेकिन मैं अपने ही बाल बस काम चलाऊँ धुली थी कि धुल लूँ थोड़ा सा, तो तेल तेल भी लगेगा बालों में, फिर इसके बाल भी ख़राब हो जाते हैं इससे का ना। तो फिर मैंने अदौरी ली थी, उड़द की मैंने बनाई थी, यहाँ पे तो बनाई नहीं, जब बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। अभी मेरे पास अदौरी बहुत ज़्यादा पड़ी है, मैं खुद से ही बनाती हूँ। और अदौरी मैंने तल लिया, फिर प्याज मैंने डाल दिया, फिर जो मसाला मैंने पीसा था ना वो मैं डाल दूँगी, और हल्दी, नमक और लाल मिर्ची थोड़ी सी पाउडर डाल कर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। टमाटर मैं ज़रा सा ही लूँगी, जानते हैं कि टमाटर ये ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर ये वो नॉर्मल सब्जियों की तरह ही बनाती हूँ, लेकिन इसकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छा बनता है। एक बॉयल्ड आलू के साथ अदौरी डाल के बनाइए, वो मैं बरसात में बनाती हूँ, जब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तब मैं बनाती हूँ। अभी लौकी के साथ बना रही हूँ, और मसाले वाले दाल के साथ भी खाइए अदौरी डाल के, तो बहुत टेस्टी बनता है और हम लोग खाते हैं। जब मैं बनाती जाती हूँ तो कभी कभी ये चीज़ें ना नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली के साथ में घर बनती है। यूपी में सब्जियां नहीं है, सब्जियों को कुछ अलग टेस्ट देना है तो ऐसे दे दो, मतलब नहीं होता है। तो फिर देखिए मैंने प्रेशर कुक कर दिया, मसाले भी फटाफट पक गए, पक जाते हैं। फिर इसमें अदौरी, आलू और लौकी सब मैं डाल के फटाफट इसको प्रेशर कुक कर दूंगी, पानी डाल के जितना हो। 4-5 सीटी आप डलवा दीजिए कि इससे अदौरी भी गल जाती है। और ये करके फिर मैं आ गई, तो इनको भी अदौरी की सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। दाल चावल मैं खा रही थी, एक दिन दाल चोखा बनाना है, दाल चावल चोखा बनाना है, तो कल मैं बनाऊँगी दाल चावल चोखा। तो फिर इसको फटाफट मैंने छोटे वाले गैस पे करके, फिर मैं अपना काम हो गया इसका, फिर अपना आटा गूँथ करके मैं रोटियां सेक लूँगी फटाफट। रोटियां सेकने होता है ना कि सब कुछ काम निपटा लो, तो अभी मैं देखिए रोटियां सेक लूँ, फिर चावल बैठाना रहेगा, तो फिर ये कुकर हो जाएगा। मैंने चावल तो भिगा के ही रख दिया है। तो यही मेरा जो होता था ना कि क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया, वही सब सोचते रह जाते हैं हम लोग हैं कि क्या चाहिए, मतलब कि क्या बनाना चाह रही थी, क्या हो गया, और लाइफ में क्या चाहते हैं क्या नहीं होता, वो भगवान ही चाहता है। भगवान ही जानता है कि अभी 1 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। हमें वो भी नहीं पता कि हमारे जस्ट 1 मिनट बाद क्या होगा, अभी इसके 10 सेकंड बाद क्या होगा वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग गारंटी लेते हैं लाइफ में कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर अब मैं चावल बैठा रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ी खाली कर दिया। और सब्ज़ी मैं प्लेट के साथ ही दिखाऊंगी कैसी बनी थी, क्योंकि मैं यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गई, डोंगे में निकाल के मैंने रख दिया। मैं इनको नहीं पता होता कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही। ये कहते कुछ भी बना दो, मैं कुछ बनाती हूँ, कहती कुछ हूँ, कुछ बना लेती हूँ, ये भी बात होती है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि आज था दिन अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट नेल काट लेती हूँ। संडे का ही दिन था मेरे हिसाब से, तो मैंने फटाफट सोचा कि इनकी नेल कटिंग कर दूँ। ना छुट्टी का दिन होता है ना, तो नेल कटिंग कर देना चाहिए। तो ये अभी कटवा भी ले रहे हैं मन से। ये सब भी काम होते ही हैं घर के कि जो करने ही रहते हैं, और अभी याद पड़ गया तो मैं बताती नहीं, मैं भूल जाती हूँ इसका करना। ऐसे होता है क्या नहीं, ये याद दिलाएंगे तो करूँगी, या तनुष याद दिलाया, स्कूल में कभी टोक गया, भाई भी आजकल बोला गया, जबकि नेल ज़्यादा बढ़े नहीं थे, होता नहीं है। अब मैं टोकी तो मैं क्या, चलो लगे हाथ कर ही देते हैं क्योंकि तुम भी टोकोगे नहीं। और फिर मैं भी, मुझे याद पड़ गया तो मैं सोची तुरंत, तो मेरा बेटा बैठ के करवा रहा था, तो बहुत मस्ती आती। अब तो करवा लेते हैं, बहुत सिंसियर हो गए हैं हर चीज़ करने के लिए। तो फटाफट मैं नेल लगा ली। उसके बाद फिर ये आ गए, तो थोड़ी सी बातें चीत हो रही थी कि मैं बता रही थी पानी की ये दिक्कत हो गई मेरे साथ। फिर अभी हम लोग आके यहाँ की रोशनी से ना, पता नहीं क्यों, जब से गर्मी हुई है, क्योंकि दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं तो लाइटिंग से उतनी रोशनी नहीं आती है और थोड़ा सा ब्लैकिश ही दिखता है। तो इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि रिकॉर्ड करती हूँ तो अभी लाइटिंग की व्यवस्था पूरी, मुझे लगता है मैंने ट्यूबलाइट नहीं जलाया था तभी ये हुआ था। उसके बाद हम लोग बस खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आपको खाना दिखाती हूँ। और यही था आज का ब्लॉग। देखिए क्या करना था क्या हो गया, क्या बनाना था क्या हो गया, सब कुछ क्या क्या हो गया मेरे साथ आज के दिन। तो और यही देखिए, मैंने प्याज के साथ आलू अदौरी की सब्जी और लौकी की सब्जी बनाई थी, रोटी और चावल मैंने बनाया था, यम्मी सा खाना था। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।